950 साल की अनथक कोशिशों के बाद भी हजरत नू पर कुछ लोग ईमान लाए। हर तरफ से मायूस होकर हजरत नू अलैहिस्सलाम ने अपने रब से बद्दुआ की कि एह मेरे रब, गर्क कर दे हर इस बंदे को जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फिर परवरदिगार आलम का हुक्म आया, नू कुश्ती तैयार कर। तफसीर इब्न जारीर इब्न इब्बी हातिम में है कि हजरत नू अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त का बीज बोया और वो दरख्त 100 साल तक बढ़ता रहा। फिर इसको काट कर तख्ते बनाने, फिर कश्ती बनानी शुरू कर दी। लोग मजाक उड़ाते, यहाँ तो बारिश कभी कभार होती है, यहाँ कश्ती की किस काम आएगी और ये जमीन पर कैसे चलेगी। हजरत नू ने जवाब दिया, तुम अनकरीब ही देख लोगे इस कश्ती को चलते हुए। कितों का कौल है कश्ती की लंबाई 1200 हाथ थी और चौड़ाई 600 हाथ थी और अंदरूनी ऊंचाई 30 हाथ थी और उसके 3 दर्जे थे। सबसे निचले दर्जे में चौपाए और जंगली जानवर सवार हुए, तो दरमियानी हिस्सा में इंसान और ऊपर के हिस्सा में परिंदे रखे गए और दरवाजा चौड़ाई में लगा हुआ था और ऊपर से बिल्कुल बंद था, यानी 3 मंजिला आबदोज की तरह थी। और उस कश्ती में हर एक चीज का जोड़ा जोड़ा सवार किया था। सबसे आखिर में गधा सवार हुआ। गधे की दम से शैतान लनती लटका हुआ था। गधे की अगली 2 टांगें कश्ती में थी, जबकि शैतान लनती की वजह से गधे की पिछली टांगों पर वजन था, जिस वजह से गधा ऊपर कश्ती में न चढ़ पा रहा था। उधर हजरत नू अलैहिस्सलाम को जल्दी थी कि मुकर्रर वक्त में कश्ती बंद करनी है। जब गधे का हाल देखा तो हजरत नू अलैहिस्सलाम ने गधे को कहा, चढ़ा, भले तेरे साथ शैतान भी है। तब गधा चढ़ गया। लोगों ने कहा, शेर की मौजूदगी में मवेशी कैसे महफूज रहेगी? तो परवरदिगार आलम ने शेर पर बुखार डाल दिया। शेर बुखार की वजह से बेहोश पड़ा रहा और मवेशी इत्मीनान से रहे। इससे पहले जमीन पर बुखार की बीमारी न थी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कश्ती में इसी मर्द और औरत सवार हुए थे, लेकिन तफसीर अजीजी में है कि कश्ती में सवार नू अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, उनकी बीवियां, गुलाम और लौंडियां सवार थी। इसी मर्द और औरत इसके अलावा थे। हजरत नू के हुक्म पर सब कश्ती में बैठ गए और हजरत नू अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है और अल्लाह के हुक्म से ही रुकती है। और ये कश्ती पानी में पहाड़ों की तरह चलती थी। फिर अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा तन्नूर, आग देने वाला, पानी उगलने लगा। हजरत मुजाहिद और शुबी फरमाते हैं कि यह तन्नूर कोफे में था और दुनिया भर के चश्मे उबलने लगे। कोई जगह भी ना बाकी बची थी जमीन पर, और नबातात के बीज वगैरह भी कश्ती में रख ली थे। कश्ती में सबसे पहले परिंदों में दर्रा सवार हुआ। इस कश्ती का तैरना और तैरना अल्लाह के नाम से है। जब ये बातें हो रही थी तब एक लहर आई और कनान गर्क हो गया। वो कश्ती उन्हों को लेकर तेज गहरे पानी में पहाड़ों की तरह चल रही थी। फिर नू अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, जो एक पहाड़ के ऊंचे किनारे पर था, आजा, कश्ती में सवार हो जा, आज कोई काफिर ना बचेगा, मत काफिरों का साथ दे। और फिर इन दोनों के दरमियान एक बड़ी लहर आई और हजरत नू का बेटा डूबने लगा। नू अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, एह मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, इसको बचा ले। फिर परवरदिगार ने फरमाया, बेशक वो तेरे घर वालों में से है, लेकिन इसके काम अच्छे नहीं, वो तेरा बेटा होकर भी ईमान ना लाया, तुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। क्या तुझको इल्म नहीं? तुझे नसीहत है कि ना समझ ना बनूं? नू ये जवाब सुनकर गिड़गिड़ाने लगे कि अल्लाह, मुझे मुआफ कीजिए, अगर आपने रहम न किया तो मैं घाटे में पड़ जाऊं। फिर ये लोग कश्ती में रहे। अल्लाह ताला ने कश्ती का मुंह मक्का मुकरमा की तरफ कर दिया और यूं ये कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह का तवाफ करती रही। फिर अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पानी रोकने का हुक्म दिया और जमीन को पानी पीने का हुक्म दिया और कश्ती को जोदी पहाड़ पर रोक दी गई। फिर हजरत नू अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा, जा खुश्की देखकर या कहाँ पर है, लेकिन कौवा मुर्दार खाने लगा। इसको वापस आने में देर हो गई।
तब हजरत नूह ने कबूतर को खुश्की की खबर लाने के लिए भेजा और कबूतर ने आकर खुश्की का बताया। तब हजरत नूह अलैहि अस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और वहां एक बारी बनाई जिसका नाम समानियन रखा। फिर जब एक सुबह लोग सोकर उठे तो सबकी जुबान बदली हुई थी, यानी जमीन पर 80 जुबानें हो गई थी, जिनमें सबसे आला जुबान अरबी थी। और हजरत नूह अलैहि अस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सारी जुबानें सिखा दी और हजरत नूह सब जो उनकी ही जुबान में समझाते थे। हजरत कतादा फरमाते हैं, मुसलमान रजब की 10वीं तारीख जो सवार हुए और ये कुश्ती मुस्तशरिक को मगरिब में फुरती रही। 6 महीने जोधी पहाड़ी पर ठहरी रही। फिर मुहर्रम के महीने की आशूरा को लोग कुश्ती से उतरे और इस दिन लोगों ने रोजा रखा। जोधी पहाड़ से उतरते वक्त परवरदिगर ने अपनी रहमतें और बरकतें अता की। इमाम इब्न इसहाक फरमाते हैं कि तूफान बंद करके परवरदिगार आलम ने एक ऐसी हुआ चलाई जिसने पानी खुश्क कर दिया, जो पानी जमीन उग रही थी और आसमान बरसा रहा था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अपनी तफसीर फतह लजीज में लिखा है कि जमीन से 40 दिन पानी उबलता रहा और आसमान से बरसता रहा और पानी में बहुत तुग़यानी थी। फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 6 महीने बाद जमीन ज़ाहिर हुई।